ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट एंड एक्सपेंसिव पावर ऑफ द गवर्नर। द पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नर इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन सेंटर। जो पोजीशन सेंटर गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की होती है, सेम पोजीशन गवर्नर की स्टेट गवर्नमेंट में होती है। देयर आर फोर bearing certain circumstances, the powers of both of them are the same. As Durgadatta Basu had said, in synopsis, the power of governor are similar in those of the president, except diplomatic, military, and emergency power. कुछ बातों को छोड़कर दोनों की जो पावर जो है वो लगभग सेम है। दुर्गादास बासु ने क्या कहा है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और कौन सी परिस्थिति है, जैसे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इमरजेंसी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में ज़्यादा होती है। पावर्स ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पॉइंट वाइज बात करते हैं गवर्नर की पावर कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। The executive power of the state resides in governor, whose exercise themselves and with the help of his subordinate officer. स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वह गवर्नर के हाथ में होती है। गवर्नर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनके साथ में मिलकर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको चलाता है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और उसकी एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। चीफ मिनिस्टर किसको बनाता है, तो जो असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको भी अपॉइंट किया जाता है। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक लगाना इन सारी चीज़ों को। गवर्नर कौन कौन से लोगों को अपॉइंट करता है, तो एक तो चीफ मिनिस्टर हो गया। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। उसके अलावा उस स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसको लीगल एडवाइस देने वाला होता है, कानूनी सलाहकार जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो लीगल एडवाइस देने के लिए जो एडवोकेट जनरल होता है उसको भी अपॉइंट करता है। साथ में जो उस स्टेट की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर को अपॉइंट करता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन कौन सी है, जिसको शॉर्ट में हम आरपीएससी कहते हैं, राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उस तरह से हर स्टेट की अपनी अलग अलग जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो हो सकती है। तो उसका जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर जो होते हैं उसको भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इन कॉन्टेस्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। हालांकि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है उस टाइम उस स्टेट के जो गवर्नर जो होता है उससे उसके बारे में थोड़ा एडवाइस लेता है या सलाह मशवरा करता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर एक्सटेंड अप टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। रिगार्डिंग द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ही एक्सरसाइज हिज पावर आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है, लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, कॉन्करेंट लिस्ट के जो अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो उस टाइम वह प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है। ही फॉर्म्स लॉ रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ही डिवाइडेड द वर्क बिटवीन द मिनिस्टर। ही हैज़ द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास में राइट है कि वह चीफ मिनिस्टर से उसके काम जो है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ही कैन आल्सो आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रेजेंट अ पर्सनल डिसीजन ऑफ सब मिनिस्टर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कैबिनेट। द गवर्नर मेक्स द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड एलिगेंस। टिक लगाना है, इसको भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर जो होते हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम है, द गवर्नर मेक्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड एलिगेंस। ऑफिस और एलिगेंस की जो ओथ है, शपथ जो है, वो कौन दिलाता है, गवर्नर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स जो हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर। कैसी ओथ, ऑफिस और एलिगेंस की। ही एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशन
and can also remove them from their post along with the removal of the chief minister. वह उनकी रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर सकता है और साथ में उसके पास में वो पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी उनकी पोस्ट से हटा सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं, उसके लिए फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तब की बात है। लेजिस्लेटिव पावर, द गवर्नर इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड he has significant legislative power. He calls the meeting of legislature, postpone them and dissolve the legislative assembly which is the lower house of the legislature. गवर्नर जो है वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। जिस तरह से लोकसभा जो है हमारी या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है उसमें गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी है। तो गवर्नर के पास में यह पावर है कि वह मीटिंग्स, लेजिस्लेचर की मीटिंग बुला सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस है उसको वह डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना, स्थगित करना। ही प्रिसाइड्स अपॉन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड आल्सो सेंड्स नोटिफिकेशन टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं उस मीटिंग में वो प्रिसाइड्स करता है, यानी कि वो अध्यक्ष होता है और आगे लेजिस्लेचर को उसकी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो है वो भी सेंड करता है। गवर्नर्स कंसेंट इन इज मैंडेटरी ऑन द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया जाता है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल पास करने के बाद में गवर्नर का जो कंसेंट जो है वो लेना ज़रूरी है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जब हम कोई बिल जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से पास होने के बाद में अगर दूसरा हाउस है तो दूसरा हाउस में भेजा जाएगा, अगर सिंगल हाउस है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में गवर्नर के पास में भेजा जाता है, गवर्नर उसमें एडवाइस दे सकता है, अगर वो उस एडवाइस को माने असेंबली वाले तो भी ठीक है और नहीं माने तो भी ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम जब गवर्नर के पास में वो जो बिल जो होता है वो आता है तो उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ते हैं, और जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देता है तो वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, लो। बिल पास हो जाता है, मतलब लो बन जाता है। ही कैन रिजेक्ट एनी बिल एंड कैन सेंड बैक इट बैक टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशंस। If the legislature pass the proposal for the second time, then the governor is bound to accept. In case of some bills, he can retain them for consideration by the president. अगर लेजिस्लेचर ने उसके पास में कोई बिल भेजा है तो गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको नहीं माने, सेकंड टाइम उसको उसके पास भेजती है, तो अगर उसको समझ में नहीं आए तो वो प्रेसिडेंट से भी उसके कंसल्ट कर सकता है, और अगर वहाँ से भी उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तब उसको उसके पास में साइन करने होते हैं। इन द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बीइंग कंडक्टेड देन ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना। अगर स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा है तो उस टाइम गवर्नर के पास पावर है कि वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब जिसको अध्यादेश, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास में है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा है तो गवर्नर के पास में पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। दिस ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू द लॉज फॉर्म बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेटस। मतलब वो ऑर्डिनेंस जो है वो किसके बराबर होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ फॉर्म करती है उसके बराबर उसकी वैल्यू होती है। दिस ऑर्डिनेंस रिमेन इम्प्लीमेंटेड after 6 weeks of the commencement of the session of legislature। मतलब 6 weeks तक उसको वैलिड किया जा सकता है। if the legislature reject an ordinance before 6 weeks itself, then that ordinance will be regarded as invalid from the time। अगर 6 weeks के अंदर जो लेजिस्लेचर जो है वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो फिर वो रिजेक्ट समझा जाता है। In contrast to certain subjects, the governor has to take advice of the president before passing an ordinance। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डिनेंस पास करने से पहले गवर्नर को प्रेसिडेंट से एडवाइस लेना जरूरी है। द गवर्नर नॉमिनेट्स सच पर्सन एज 1/6 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाना है
ये सेम प्रोसीजर है। जैसे राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, तो उसी तरह से गवर्नर के पास में पावर है कि वो स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो सेकंड हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/6 पार्ट ऑफ मेंबर जो है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उसमें से 1/6 पार्ट जो मेंबर है उसको स्टेट काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वह नॉमिनेट कर सकता है। अब वो कौन से मेंबर होंगे? वो जो फील्ड ऑफ लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड में या सोशल सर्विसेज के फील्ड में एक्सपर्टीज हो, या consider that the Anglo-Indian community has not been provided proper representation in legislative assembly, then he can nominate one member from this community। मतलब एक तो गवर्नर जो है उसके पास में पावर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, और साथ में अगर उसको ये रियलाइज हो या उसको ये पता चले कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उस टाइम वह एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉमिनेट कर सकता है। सिंपल शब्दों में समझे तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके जो टोटल मेंबर हैं उसमें से 1/6 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। वो मेंबर कौन से होंगे? जो एक्सपर्टीज होंगे, किसमें? लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में और सोशल सर्विसेज में एक्सपर्टीज हैं, तो ऐसे 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा। उसी तरह से अगर विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको ये पता चले कि भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में वो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है।